जी, दिन है आज 14 जुलाई 2022। आप शुरू कर सकते हैं। करें स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वंदे मातरम सभी को। जय हिंद, जय भारत। थोड़े से आज मैं थोड़ी देर हो गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से 5 के मिनट का फर्क पड़ गया। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्भ धारण, कि हमें जो ये गर्भ धारण है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है। जो गर्भ धारण है, ओवम और स्पर्म के मिलन से ही गर्भ धारण होता है। किससे होता है? ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं आपस में तो गर्भ धारण होता है। ओवुलेशन के बाद जब ओवम बाहर निकलता है, जब ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन जब होती है, जो ओवम बाहर निकलता है तो उस क्रिया के बाद जो अगली पीरियड्स आते हैं, जब ओवुलेशन होता है वो अगली पीरियड्स आने से पहले होता है। ओवुलेशन मीन्स के जैसे 14 दिन का 14 दिन हो गए ठीक हुए को, तब ओवुलेशन का टाइम होगा। मीन्स के अगले जो पीरियड्स आने हैं उससे 14 दिन पहले, 14 दिन बाद और 14 दिन पहले जो होता है वो ओवुलेशन का टाइम होता है। ओवुलेशन के बाद ओवम है, जो ओवम बाहर निकलता है, तो यह अगली क्रिया होती है। 14 दिन के बाद जो होती है वो अगली क्रिया, जो ओवम, जो वो ओवम होता है, तो ओवम का जो साइज होता है ना, ओवम का साइज होता है 0.15 mm। जो लेडीज का ओवम होता है, जिसको हम एग बोलते हैं, जो अंडा बोलते हैं, जो लेडीज के अंदर से जो एग निकलता है उसका साइज होता है 0.15 mm, जो कि सीमन से, जेंट्स के स्पर्म से बड़ा होता है। जो जेंट्स का जो सीमन होता है ना वो छोटा होता है और जो एग होता है वो बड़ा होता है। तो इसका समय जो होता है, इस समय जब ओवुलेशन का पीरियड से जो ओवम का साइज होता है 0.15 होता है, लेकिन जो ये इसका समय जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन असर ज्यादा होता है, ये इसका असर ज्यादा कब होता है? फ्लोपियन ट्यूब को घेर लेते हैं। जब इसका असर होता है, जब ओवुलेशन का असर होता है ना, जब ओवुलेशन बनता है, तो जब ओवम बाहर निकलने का टाइम होता है, तो जो हार्मोन्स, हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो उस टाइम जो इसका लेवल, जो ये एस्ट्रोजन है, इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसका लेवल जब बढ़ता है तो जिससे कि फ्लोपियन ट्यूब जो होती है, जहां पर कि बच्चा ठहरना होता है, जो जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था कि ये फ्लोपियन ट्यूब है, इस जगह पर फ्लोपियन ट्यूब अंडकोश को, मीन्स के अंडकोश क्या होता है? ये चीज, ये ओवरी होगी। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो जो अंडकोश है ये, तो ये ट्यूब में से अंडकोश है, अंडकोश को जो ये ट्यूब है ये घेर लेती है। मीन्स के ये जो फिंगर्स है ना, इसको घेर लेते हैं। और उंगलियां, मीन्स के ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स है, ये चीज घेर लेते हैं। फिंगर्स अंड अंड को बाहर, बच्चेदानी से बाहर निकालते हैं। जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो जब ओवुलेशन का टाइम आता है, जो ये जो प्रक्रिया होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कैसे होता है, किस तरह होता है। तो ये ऐसे यहाँ से सीमन जाता है और इधर से एग निकलता है, तो उसके असर से, एस्ट्रोजन के असर से ही ट्यूब में असर होता है और ये इसको, एग को बाहर निकाल लेती है, यहाँ से बाहर निकालती है, घेर लेते। उंगलियों जैसे फिंगर्स अंडे को पकड़कर यहाँ से इसको, अंडे को पकड़ती हैं और इसको ये ट्यूब की तरफ धकेल देते हैं, क्योंकि जो एग है ये अपने आप से नहीं चल पाता है। ये इसको चलने की, मीन्स ये चल नहीं पाता है। जो इसमें इसमें सेल्स होते हैं, सीलिया सीलिया सेल्स होते हैं, जो कि इस अंडे को आगे धकेलने का काम करते हैं। कैविटी होती है, कैविटी के साथ ही सीलिया सेल होते हैं जो कि इसको अंदर धकेलने का काम करते हैं, बच्चेदानी में डाल देती हैं। अंडे में खुद चलने की ताकत नहीं होती, ट्यूब के अंदर सीलिया, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर सीलिया सेल होते हैं जो अंडे को बच्चेदानी तक ले जाते हैं, जो अंडे को बच्चेदानी तक
यहाँ तक जो लेकर के आते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो होती है, सीलिया सेल जो होते हैं वो इसको यहाँ तक ले जाने में इसकी मदद करते हैं। जब लेडीज और जेंट्स, ये प्रक्रिया कब होती है, सीलिया सेल कब बनते हैं? जब लेडीज और जेंट्स आपस में संभोग करते हैं, मीन्स के जब लेडीज और जेंट्स का इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के वक्त लेडीज की जो यूट्रस होती है, यूट्रस के आगे जो सर्विक्स का मुंह होता है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, बच्चेदानी के आगे वाला जो मुंह होता है, तो उसको हम बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स में से, उस वक्त जब लेडीज और जेंट्स आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उस वक्त लेडीज के अंदर से भी एक म्यूकस की तरह एक तरल पदार्थ निकलता है। जब वो तरल पदार्थ निकलता है तो उसको अल्कालाइन, उस पदार्थ को अल्कालाइन भी कहते हैं। उसको वो क्योंकि वो खारा होता है, वो खारा खारा, जैसे खारा मीन्स के जैसे नमकीन सा वो होता है ना, उस चीज को हम खारा बोलते हैं, उसको अल्कालाइन, हम अल्कालाइन भी बोल सकते हैं। अल्कालाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो खारा होता है, जो सीमन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब वो लुब्रिकेट सी हो जाती है, जो ये खारा तरल पदार्थ निकलता है, जब जेंट्स और लेडीज आपस में रिलेशन बनाते हैं, तो जो सीमन है ना, तो वो जो खारा अल्कालाइन है वो सीमन को अपनी तरफ खींचती है। अपनी तरफ जब वो सीमन को खींचती है, तो उसके उसके ही सहारे जो अल्कालाइन है, उसके ही सहारे जो स्पर्म है वो यूट्रस के अंदर जाता है। जैसे कि यहाँ से सीमन जो अपने अल्कालाइन है, खारा पदार्थ है, जो यहाँ से निकल रहा है, और जो जेंट्स का स्पर्म है वो यहाँ से जा रहा है, तो वो जो खारापन है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, खींच करके वो यहाँ पर लेकर के आता है, पूरा यहाँ पर जो सीमन, फिर तभी सीमन उसके सहारे ही, अपनी टेल के सहारे ही वो यहाँ पर आता है। जो स्पर्म का साइज है, स्पर्म का साइज होता है 0.5 mm। ये देखिए यहाँ पे ओवम का साइज 0.15 है और यहाँ पे 0.5 है। और जो ये सीमन होता है, ये सीमन में भी चलने की ताकत नहीं होती, ये अपनी पूंछ के सहारे चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये पूंछ, ये अपनी पूंछ के सहारे ही चलता है। तो जो ये ओवम है, ओवम जो होता है, जब यूट्रस से जब इंटरकोर्स होता है, उसके बाद जो ओवम है, ओवम सिर्फ 2 दिन के टाइम तक ही जिंदा रहता है, नहीं उसके बाद वो खराब हो जाता है। इसकी उम्र सिर्फ होती है 24 घंटे तक। अगर इसके बाद 24 घंटे के अंदर में, इसके 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन के टाइम से अगर इसके बाद अगर मिलन नहीं होता है, तो उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि उसके बाद फिर ओव्यूलेशन खराब हो जाता है, जो कि वो फूट कर अंदर ही अगली पीरियड्स आने की तैयारी करने लग जाता है। ये प्रक्रिया जो ओवम, उसके बाद ओवम मर जाता है 10 से लेकर 18 दिन तक। मैंने आपको बताया था कि किसी के पीरियड्स आते हैं 28 दिन का, किसी का होता है सर्कल, किसी का 30 दिन का होता है, और किसी का 35 दिन का हो जाता है, और किसी का 40 दिन का हो जाता है, जिसमें से कि 10 से लेकर 18 दिन का होता है टाइम। ठीक है, 18 दिन का टाइम मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि 10 दिन के बाद कभी भी ओवुलेशन पीरियड के हिसाब से ही ओवुलेशन का टाइम निश्चित हो जाता है कि कितने दिन में किसके पीरियड्स आए हैं। अगर 1 हफ्ता पहले आ गए हैं तो 12वें दिन भी हो सकता है, अगर 28 दिन में आए हैं तो 14वें दिन भी हो सकता है, अगर 35 दिन में आए हैं तो 18 से 18वें दिन भी हो सकता है। ये टाइम होता है पीरियड्स का, ओवुलेशन का। ये वाले दिनों में ही गर्भ का धारण हो सकता है। अब जो ये जब जेंट्स का स्पर्म जाता है, ओवम ओवम इस साइज का है, और जो जेंट्स का स्पर्म है वो इस है। कल मैंने बताया था कि जो ये लेयर होती है, सबसे पहले ये जो एंजाइम लगा होता है, किसी ने मेरे से कल भी क्वेश्चन पूछा था कि जब ये अंदर जाता है, एग के अंदर जब एग जाता, ये क्या चीज है, ये एंजाइम होता है। एंजाइम होता है, ये एंजाइम के सहारे ही, जब ये पहले ये ऐसा होता है, जब ये यहाँ से आगे जाता है तो इसकी लेयर थोड़ी थोड़ी खुरने लग जाती है, और जब ये एग को तोड़ता है
तो जो ये एंजाइम है, एंजाइम के सहारे जब ये एग को तोड़ता है तभी ये इसके अंदर जा पाता है। अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है ये अंदर, अंदर जा करके ही फिर ये इसके अंदर घुल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ से एग चलना शुरू हुआ है, आगे एंजाइम लगा हुआ है, उसके बाद फिर ये यहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद फिर ये जब, कहने का मतलब है कि पहले ये यहाँ से गया यूट्रस में, जैसे कि सीमन, ये देखिए दिख रहा है सबको, जैसे कि सीमन यहाँ से गया, यहाँ से पहले यहाँ तक गया तो वो पूरा था, उसके बाद यहाँ पे गया तो वो उसका थोड़ा सा एंजाइम था जो वो थोड़ा टूट गया, जब यहाँ पे आया, यहाँ पर एग था, जब यहाँ पे आया तो उसकी ये वाली लेयर खत्म होगी, क्योंकि इस चीज को तोड़कर ही वो अंदर बढ़ा है। उसके बाद जब ये अंदर जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये ओवम ही है, जब ये ओवम, ये स्पर्म ओवम के अंदर जाता है तो ये प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब इसमें घुल जाता है, जब ये स्पर्म जाके इसमें ओवम में घुल जाता है, तो उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सेल में बंटने लग जाते हैं। जब ये निषेचित हो जाता है, निषेचित हो जाता है, जब ये मीन्स के कहने का मतलब जब ये घुल जाता है, बनना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये एक सेल बन जाता है। पहले ये एग ही होता है, उसके बाद जब ये स्पर्म मिल जाता है तो एक ये सेल बन जाता है, एक सेल होता है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो ये 2 सेल बन जाते हैं, 2 के बाद फिर ये 4 सेल बन जाते हैं, 4 के बाद फिर इनमें 8, 16, 32 ये इनकी ऐसे बनकर शुरू हो जाती है। कई बार प्रेगनेंसी, कल भी मुझे क्वेश्चन किसी ने किया था कि कई बार प्रेगनेंसी शो नहीं होती है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो शो नहीं होती है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए टेस्ट होता है एक, जिसको हम HCG टेस्ट कहते हैं। जो HCG टेस्ट होता है, कोरियोनिक टेस्ट होता है, ये गोनाडोट्रोपिन, H का मतलब कोरियोनिक, डोनाडिटोरियम, यह हार्मोन्स होता है एक तरह का, जो कि कार्पस लुटिया को अंदर सूचना देता है कि प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है। हमारे अंदर कार्पस लुटिया भी एक अपना होता है, हार्मोन्स ही होता है, जिसको कि ये हार्मोन्स सूचना देता है कि अब प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये इससे अगर उससे नहीं, ये खून के जरिए ही पता लगता है, ये थोड़ा टेस्ट भी महंगा होता है। तो जब हम ये टेस्ट करवाते हैं, HCG का टेस्ट करवाते हैं, तो इसके जरिए पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, यूरिन में नहीं आ रहा है और कोई सिम्टम्स नहीं पता चल रहा है। तो जब हमें इसके बारे में पता चलता है तो हमें होता है कि हाँ अब प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर हमें वैसे कई बार प्रेगनेंसी शो हो रही है लेकिन कोई हरकत नहीं हो पा रही है, 4 महीने 5 महीने हो गए लेकिन नहीं है, तो इसमें इसके जरिए पता चल जाता है कि वाकई प्रेगनेंसी नहीं है, वैसे ही फेक प्रेगनेंसी शो हुई थी और वो थोड़े दिन होती है, उसके बाद फिर नहीं होती है, लेकिन इसके जरिए प्रेगनेंसी शो होती है। उसके बाद फिर ये गर्भ से पहले 3 स्टेज होती है, ठीक है। जब ये सेल्स बन जाते हैं, जब ये सेल्स बन जाते हैं तो ये यहाँ पर आकर के रुक जाता है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। सबसे पहले जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन होकर के फिर जो ये सेल बना है अंदर, सेल जब बनना है, ये 2 सेल बन चुके हैं, 2 सेल के बाद फिर ये 4 बने हैं, 4 के बाद फिर ये 8, 16, 32, जब ये गुच्छा बन जाता है, गुच्छा बन करके फिर ये दीवार पे आकर के लग जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको हम, ये 3 पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक तो होती है इनर सेल, मीन्स के एक होते हैं अंदर वाले सेल होते हैं, तो एक होते हैं ब्लास्ट सेल जो ये वाले सेल होते हैं, और एक होते हैं ट्रोपोप्लस सेल होते हैं, ट्रोपोब्लास्ट
सेल। ये जो सेल हैं ये अलग अलग से काम करते हैं। सबसे पहले जो इनर सेल होते हैं, जब बच्चा यहाँ पर के आ करके यूट्रस में आ करके जो सी होती है दीवार, इंडोमेटेरियम दीवार होती है। मैंने आपको यूट्रस में बताया था कि दीवार जो ये लेयर होती है ये 3 तरह की बनी होती है। ये दीवारें 3 तरह की बनी होती है। एक सबसे जो सबसे पहली दीवार, ये जो बाहर वाली दीवार को कहते हैं प्री मटीरियम, जो पहली दीवार होती है प्री मटीरियम, और दूसरी होती है इन मायोमटीरियम, दूसरी दीवार मायोमटीरियम होती है। और जो ये तीसरी दीवार होती है जहाँ पे बच्चे ने ठहरना होता है वो होती है एंडोमटीरियम। जो एंडोमेटेरियम दीवार होती है ये एक स्पंज की तरह होती है, बहुत नरम होती है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो वो वाले दिनों में ये हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो और भी ज्यादा नरम हो जाती है, ये जैसे स्पंज की तरह, गद्दे की तरह बिल्कुल नरम हो जाती है, ताकि जो अपना एम्ब्रियो है वो आ करके यहाँ पर आराम से टिक सके। अगर सख्त होगा तो भी नहीं, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए वो जो सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं, कैविटी होती है, वो इसको नरम बना देती है, नरम बना करके, ताकि वो यहाँ पर के आ सके। जो इनर सेल होते हैं, जो ये वाले सेल हैं, इनर सेल होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फीटस हो जो होता है, बच्चा जो होता है उसका बच्चे के अंग को बनाना, मांस जो जैसे हमारा ऊपर वाला मांस होता है, मांस को बनाना। फीटस का मांस बनाते हैं, बच्चे के अंग इसी से बनते हैं। फीटस के जो अंग है, मांस है फीटस के, वो इसी से ही बनते हैं। तो दूसरा आ जाता है ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा आ जाता है ये साइडों वाला। ये तो शुरू का हो गया, ये सिर्फ एक मांस बनाने का काम करता है बच्चे का। और जो दूसरा आ जाता है ट्रोफोब्लास्ट ऑल, ये बनाता है पेशेंटा। जो ये है, ये सेल्स होते हैं, ये पेशेंटा बनाने का काम करते हैं, जो कि फीटस को भोजन पहुंचाने का, भोजन देने का काम करते हैं। और जो तीसरा है ट्रोफो ये ब्लास्ट, ठीक है। ये जो होता है ये ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो 3 तरह की होते हैं ये। एक होता है कि स्किन और नर्वस सिस्टम बनाता है, दूसरा होता है मेसोडर्म, तीसरा होता है इंडोडर्म, ठीक है। जो इनर सेल जो होते हैं ना, इनकी 3 तहें होती हैं। जो ये है ना, आगे इनकी 3 तहें होती हैं। 3 तह में होता है इंडोडर्म और मेसोडर्म और इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। जो इसोड्रम होता है ये स्किन बनाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि फीटस का मांस बनाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है पेशियां बनाता है, जो मिजोड्रम है वो पेशियां बनाता है। पेशियां बनाने का, जैसे खून बनती हैं, उसकी हड्डियां बनती हैं, उसके अंदरूनी पार्ट्स बनते हैं, जो कि मिजोड्रम बनाता है। तीसरा आता है एंडोड्रम, जो कि पेशाब वाले अंग बनाता है, जैसे जिगर, फेफड़े, पेशाब, जो अब जिगर बन गया, लीवर बन गया, किडनी बन गया, और पेशाब वाली थैली बन गई, ये सब। और ग्लैंड्स बनाता है, वो सब इनका काम होता है, वो ये बनाता है। गर्भ से पहले, आगे फिर इनकी ये आ जाती है कि जब गर्भ से पहले जो बच्चा होता है वो होता है भ्रूण। मान लो ये जब यहाँ पर आया है बच्चा, यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ पर आया तो ये उसको हम भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण। जब तक कि उस बच्चे में जान नहीं पड़ती है तो उसको हम भ्रूण बोलते हैं। और वो होता है कि जैसे 8 हफ्ते से पहले, 2 महीने से पहले की जो स्टेज होती है वो भ्रूण कहा जाता है। और जो 8 के बाद शुरू होती है, 9 से लेकर 9 महीने तक के बच्चा हो जाता है, जब मीन्स के बच्चे में धड़कन बन जाती है तो उसको हम फीटस बोलते हैं। जो उससे पहले पहले का होता है, जैसे कि बोल देते कि अभी 1.5 महीने का है, अभी बच्चे में जान नहीं पड़ी है, कुछ नहीं पड़ा, तो उसको हम भ्रूण कहते हैं, विभ्रूण। तो उसके बाद जो होता है, जब जान बच्चे में पड़ जाती है 2 महीने के बाद, 9th वीक के बाद,
तो उसको हम फीटस बोलते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, जब बच्चा बन जाता है तो बच्चा यहाँ पर कैविटी में आकर के लग जाता है। तो यहाँ से फिर ये बच्चा, ये देखिए, ये सिर्फ 2 वीक, मीन्स के 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर का है। ये 9 वीक का समझ लीजिए कि ये 9 वीक का बेबी है। इसमें बच्चे में धड़कन बन चुकी है। सबको दिख रहा है? सबको अच्छे से हाँ जी, दिख हाँ रहा जी, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। ठीक है। ये 2 महीने का बेबी है। उसके बाद जो फिर ये फीटस बन जाता है, 9 महीने के बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि 11 वीक आ जाती है। 11 वीक में पेशेंटा भी बन जाता है और बच्चा भी पूरा बन जाता है और उसको खाना वगैरह सब मिल जाता है। ये सारी बेबी की स्टेज आ जाती हैं। 11 वीक, उसके बाद 20 वीक, 20 वीक का मतलब 5 महीने, ये 24 हफ्ते, और ये 32 हफ्ते, और ये फुल टाइम। फुल टाइम होता है 32 से लेकर के 36 हफ्ते तक का। 32 हफ्ते का मतलब होता है कि 8 महीने, ये होता है पूरे टाइम का। कई बार ये बच्चा ब्रीच होता है, जैसे कि देखो कई बार 5, 6, 7, 8 महीने तक भी बच्चा कई बार ब्रीच होता है, तो पूरे टाइम में आकर वो सीधा हो जाता है। जब ये निषेचित सेल होते हैं, जो ये सेल होते हैं ना, ये जो हमारे अंदर होती है एक कार्पस लुटिया, ये सारा कुछ तभी होता है जब हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ठीक होंगे। अगर हार्मोन्स ठीक होंगे तभी तो वो संदेश पहुंचाएंगे, जो कि कार्पस लुटियम जो होती है उसको संदेश पहुंचाती है कि प्रेगनेंसी होगी। अगर हमारे ये हार्मोन्स काम नहीं करेंगे तो हमें किसी चीज का भी पता नहीं चलेगा। और उसके लिए हमें सारा ये सिस्टम है जो सही होना पड़ता है। एक और मैं आपको बताती हूँ। जो ये फ्लोपियन ट्यूब होती है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो हम जब ये फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सबसे पहले ये जो इसके जाइगोट बनता है, जो फीटल, सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट का मतलब होता है कि जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है, फर्टिलाइजेशन हो करके जब ये इधर जा रहा होता है तो उसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाइगोट इन प्लांट वॉल ऑफ यूट्रस, क्योंकि ये जाइगोट जब यहाँ पे आता है तो ये इस लेयर के ऊपर चिपक जाता है। तो यही यहीं पे जब ये चिपकता है तो यहीं से एमनियोटिक फ्लूइड भी बनता है। जो ये जो ये है ना, एक्टोडर्म, ये जो स्किन भी बनाती है, और साथ में जो कहते हैं ना कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इसी चीज से बनता होता है। ये एक्टोड्रम जो है, सेल है, यही एमनियोटिक फ्लूइड बनाती है। इससे ही बच्चे में तरल पदार्थ जो पानी होता है वो इसी से बनता होता है। अगर इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लो इनमें से कोई भी सेल है जो ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो बच्चे के या तो एमनियोटिक फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो या फिर उसकी पेशियां नहीं ठीक बनेंगी, या फिर उसकी कोई बाथरूम वाली नाली नहीं बनेगी, या उसके फेफड़े नहीं अच्छे से बन पाएंगे, या फिर उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इन सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। और सेकेंडली जो पेशेंट है ट्रोफोबाल्स ऑल, ये जो अगर ये सेल होते हैं, क्योंकि ये सारी यहीं पे प्रक्रिया यही सेल्स होते हैं, अगर इन सेलों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी पेशेंटा में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये शुरुआत का होता है।
शुरुआत में जो कुछ भी हो रहा है ना, अगर शुरुआत में ही हमारा ठीक नहीं होगा, सेल की जो पंजाबी में बंड बोल देते हैं, मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको हिंदी में क्या बोलूं मैं इसके, क्योंकि इसको हम बंड बोल देते हैं भी, जैसे दो चार बांटना बोल दिया जैसे कि। तो अगर ये इसकी बनतर शुरू से ही ये कहीं पे इसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसकी बनतर सही नहीं होएगी, तो नेचुरली इन सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि जब शुरुआत ही नहीं सही हुई है, तो ये सेल्स अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं होंगे, क्योंकि जेंट्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज में भी प्रॉब्लम आ रही है। उस वजह से ये इसमें सेल की डेवलपिंग अच्छे से नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो ये सेल हैं, इनमें तीनों में से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, जहां पर के ये तीनों चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे कि कई बार आप देखते हो। वैसे अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से चलेंगे, जैसे कि कल एक भैया वो बता रहे थे कि भी संस्कार, कोई भी आयुर्वेदिक संस्कार हम अपनाते हैं, उसके मुताबिक हम चलेंगे तो हमारा जो बेबी है बिल्कुल ठीक ठीक होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कुछ अंदर भी हमारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो प्रॉब्लम तो सेल्स में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम ये तीनों चीजों में ही आती है। जैसे इसमें स्किन की आ गई, कई बार स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार कहते हैं ना कि अम्नियोटिक फ्लूइड घट गया, किसी के बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि पानी बेबी जब डिलीवरी करते हैं तो बेबी जब तक माँ के पेट में है तो ठीक है, उसके बाद जब बाहर निकाला और बाहर निकलते सार ही बच्चा डेड हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज्यादा होगा तो उसके जो मांसपेशी है, अंदरूनी इंटरनल मांसपेशी है, जैसे कि किडनी है और लीवर है, सबसे सॉरी किडनी, लीवर और फेफड़े, इन तीनों पर असर जाएगा, और सबसे ज्यादा असर जो होगा उसके फेफड़ों पर जाएगा। लीवर का साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो अपने लंग्स होंगे, फेफड़े होंगे, उनका साइज छोटा हो जाएगा, ताकि जब उसको अंदर जब तक है पेट में तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, माँ के सांस से वो सांस लेता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलेगा वो सांस नहीं ले पाएगा, और उसकी कुछ घंटों बाद बच्चे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं उनमें पानी भर जाता है, जिससे कि वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, और लीवर बड़ा हो जाता है, क्योंकि लीवर को खुराक मिल रही है और वो अपने टाइम से ज्यादा के बड़ा होता जा रहा है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता इसके लिए, बस कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है मतलब। तो इसके लिए इसका म्यूटिक फ्लूइड का बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल ठीक हो, और पेशेंटा पेशेंटा का भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर पेशेंटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंटा में अगर हमारा इन्फेक्शन बढ़ गई है, इन्फेक्शन बढ़ने से हमारी जो ऑल है पेशेंटा, उसमें भी खराबी आएगी, उस गर्मी भर जाएगी, जिससे कि ऑल को खून सही सप्लाई नहीं होगा, जिससे कि ऑल की ग्रोथ नहीं अच्छी बनेगी, उसके करके बच्चे को जो है खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, और बच्चे में इन्फेक्शन हो, क्योंकि ऑल ही इन्फेक्टेड होगी तो बच्चे को भी इन्फेक्टेड खून मिलेगा, जिससे कि बच्चे को अंदर ही प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बारी कि मेरे को किसी ने क्वेश्चन ग्रुप में पूछा था कि बच्चा कई बारी अंदर ही डेड हो जाता है, तो इन तीनों के कारण ही कई बारी बच्चा अंदर डेड हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में स्टिल बेबी बोल देते हैं। तो उसकी डिलीवरी वैसे नॉर्मल भी हो जाती है, मोस्टली कई बारी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, बट नॉर्मल हो जाती है, तो इसी वजह से हो पाता है। और दूसरा जिगर है, कईयों के किडनी बिल्कुल खराब हो जाती है, और किसी के दिमाग, अगर ये कार्पस लुटिया है, जो ये कार्पस लुटिया मैंने बताई थी, अगर ये अगर अच्छे से संदेश नहीं पहुंचा पाती है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो बच्चे की डेवलपिंग भी सही नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो कई बार आप देखते हो कि बच्चे का दिमाग भी सही नहीं बन पाता, वो इन सब चीजों के कारण ही ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इन सब चीजों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम पता लग रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप मुझे इसमें से, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे इसके बारे में पूछिए, मैं इसके बारे में आपको समझा देती हूँ। हरजिंदर जी पूछिए इनसे।
जी जी जी, अनम्यूट कर दिया। आप कोई भी अनम्यूट करके हाँ पूछ जी, सकता है। मैडम हाँ आपने जी। कहा था कि स्पर्म की लाइफ 2 दिन होती है, तो 2 दिन मतलब 48 घंटे होते, तो आप 24 घंटे बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं है क्या है। नहीं नहीं, ओवम की मैंने बताया है कि जो ओवम है, लेडीज का जो ओवम है, एग है जो, उसकी लाइफ 24 घंटे की होती है। 2 दिन, 24 घंटे 2 दिन ही हुए ना, तो एक एक 48। दिन जो होता है 24 घंटे का होता है, तो 2 दिन जो हुए 48 घंटा हुआ। हेलो हाँ जी, हाँ जी, भाई, एक दिन जो है 12 घंटा रात 12 घंटा दिन मिला के 24 घंटा हुआ, तो 2 दिन मतलब 48 घंटे हुए ना। हाँ जी, हेलो होते तो ऐसे ही हैं, होते तो ऐसे ही हैं, लेकिन लेकिन 2 दिन का टाइम होता है। कहने के लिए तो 24 घंटे हैं, लेकिन 2 दिन में प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, जैसे रात से लेकर के अगर रात तक, क्योंकि मोस्टली रात को ही होगा ना जो कुछ भी होगा। जो सीमन है, जो जेंट्स का सीमन है, उसकी 3 दिन तक होती है। बाकी पक्का नहीं हम कह सकते कि वो 3 दिन है। अगर ओवम 2 दिन तक जिंदा है, तो नेचुरली जो सीमन है वो 3 दिन तक वहां पर क्या करेगा जिंदा रह करके। और कुछ? या तो अपन सिर्फ 2 दिन बोले, घंटे की बात ना करें, और या फिर घंटे की बात करें तो दिन की बात ना करें, मेरे ख्याल से ऐसा ठीक रहेगा, है ना। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। मैम ऊपर एक बार शॉर्टली समझा दीजिए। शुरू से? शुरू से? शॉर्टली। हाँ जी बच्चे, आप मेरे से पूछो, मैं बता देती हूँ आपको शॉर्टली। आपको यहाँ पर क्या नहीं समझ आया बताइए। कोई कोई घबराने की बात नहीं, कोई कुछ नहीं। आप मेरे से जितनी बार पूछोगे मैं आपको समझाऊंगी। बताइए आपको इसमें क्या नहीं समझ आया। बताइए, बोलिए। कर्पस लूटियम का जो आपने बताया था ना, हाँ जी, वो वाला समझ में नहीं आ रहा मैम मुझे। अच्छा। ये बच्चे, ये ना जो कॉर्पस लुटिया जो होती है, ये हमारे अंदर एक हार्मोन्स है, ठीक है ना। जो कि ये हार्मोन, ये भी एक हार्मोन है, HCG, कोरियोन गोनाडोट्रोपिन। इसीलिए मैंने हिंदी में इसको लिखा है गोनाडोट्रोपिन, कोरियोन गोनाडोट्रोपिन। यह एक हार्मोन होता है जो कि कार्पस लुटिया को आदेश पहुंचाता है। हमारे बच्चे, ये जब आप बुक पढ़ोगे ना, मेडिकल लाइन पढ़ोगे ना, तो ये आपको समझ में आएगी कार्पस लुटिया क्या होती है, ठीक है ना। अभी आपको ये कार्पस लुटिया का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारी जो मेडिकल लाइन है ना, ये बहुत बड़ी है। तो इसको जैसे ABCD से शुरू करके के जेड तक जाना पड़ता है ना, तो वैसे ही इसकी एक एक बारीकी को समझना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको ना मोटा मोटा समझा रही हूँ। जब आपको पूरी ये बुक, वैसे में हम सोच रहे हैं कि आपको पूरी बुक अवेलेबल करवाएं, तो उसको जब आप पढ़ोगे तो ये आपको कार्पस लुटिया, ये HCG, ये सारा कुछ जो है ना हार्मोन्स का, उसी में ही पता चलेगा। अगर अभी मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बता दूंगी ना, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि कौन से हार्मोन क्या काम करते हैं, कौन सी क्या, कुछ नहीं पता लगेगा अभी, ठीक है। तो ये जो हमारे अंदर कार्पस लुटिया होती है, ये इस चीज को, ये हार्मोन कार्पस लुटिया को, ये जो मैंने मान लो मैंने तुम्हें संदेश पहुंचाया, मैं हार्मोन हूँ, ठीक है, मैं HCG हूँ, और आप हो जो कार्पस लुटिया हो, और आपने आगे जिसको प्रेगनेंसी हुई है, आपने उसको संदेश पहुंचाया है कि आपको प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है, ठीक है। आया समझ? ये संदेश वाहक है, संदेश वाहक है, बस इतना ही समझे, इनकी ड्यूटी यही है बस। हाँ जी, वही है ना, थोड़ा सा अब समझ में भी आना चाहिए ना। देखो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी हर बात समझ में आए। जहां पर समझ नहीं आ रहा है, मुझसे दोबारा पूछो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है,
मैं 2 बारी 3 बारी अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि मैं समझाने के लिए ही बैठी हूँ। मेरे समझाने का तभी फायदा ना कि आप लोगों को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये तो है नहीं कि मैंने क्लास लगाई आपको समझ में नहीं आया और मैं अपना काम और आप अपने काम, समझ में भी आना चाहिए ना। तो जिसको जहां पर भी कंफ्यूजन है मेरे से वहां पे 2 बारी 3 बारी पूछो। मैं आपको जैसे अभी इनको समझाया वैसे ही मैं आपको समझाऊंगी भी हाँ ये चीज होती है, इतना साइज हो रहा है। अगर किसी को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछिए, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ मुझसे पूछा है कि ये समझ में नहीं आया। मैम आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 कारण हो सकते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हाँ जबकि जी, वो जन्म लेने से पहले ही या फिर पेट में चला जाएगा या फिर बाहर आने के बाद। तो इसके 3 कारण क्या होंगे, तो फिर से बता दीजिए। बच्चे इसके ये जो सेल होते हैं, जब जब हमारे प्रेगनेंसी होती है तो हमारे ये सेल डेवलप होते हैं। हाँ। ठीक है, ये सेल होते हैं, एक निषेचित सेल होता है, एक निश्चित होता है, निषेचित जिसको बोलते हैं वो होता है, और एक होता है सेल होते हैं, और एक होता है मेरुला, मेरुला बोलते हैं इसको, जो कि ये सेल पहले सिंगल होता है, जिसमें कि ये ओवम सिंगल होता है। इसके अंदर जब जेंट्स का सीमन जाता है, तो जैसे कि हम किसी चीज को घोलते हैं ना, कोई चीज डाल करके, पानी में डाल के हमने चीनी घोल दी, ठीक है, वैसे ही जो सीमन है जेंट लेडीज के जब ओवम के अंदर जाता है तो वो घुल जाता है। जब वो घुलता है, जैसे कि ये जा रहा है, मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे तो बढ़ रहा है ना अंदर, और यहाँ पे अंदर जा चुके हैं, तो ये जाकर ऐसे घुलने लग जाता है। जब ये घुलता है तो ये आगे दो में बंट जाता है, 2 सेल में बंट जाता है। जब ये 1 से फिर ये 2 बन जाते हैं, 2 से फिर ये 4 हो जाते हैं। मीन्स कि फिर तभी तो बनेंगे ना, सेलों की डेवलपिंग होगी ना तभी ये बनेंगे ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर ये कई सेल बनने लग जाते हैं। तो जब ये सेल ये बन जाते हैं तो इसी को फिर उसके बाद जब ये 8, 16, 22 जब ये बन जाते हैं तो ये बन जाता है ब्लास्ट। ठीक है, मेरुला के बाद फिर ये वाला सेल बन जाता है। जब ये बनता है पूरा सेल, जब ये बन जाता है, डेवलप होने लग जाता है, तो उसके बाद इतना बनने के बाद हमें आपको सीधा से, जब ये इस स्टेज पे आ जाता है तो ये यूट्रस में आके लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये देखिए इसकी यहाँ पे ये हो चुकी है ना, ये देखिए ये पूरा फूल की तरह बन चुका है ना, गेंद की तरह। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉल की तरह। ठीक है, ये यहीं से बन करके गया ना, पहले ये ऐसा बना जैसे कि ये यहाँ पे बना हुआ है ना। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन हुई है, सीमन अंदर गया, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद तो ये फिर ऐसा हो गया, दिख रहा है ना। हाँ हाँ। उसके बाद फिर ये आगे जा करके फिर ये ऐसा बन गया, ये देखिए। ठीक है, ऐसा बन गया ना जी। उसके बाद फिर ये ऐसा बन गया, ये देखिए, है ना। हाँ जी। उसके बाद फिर ये गोल हो गया। ठीक है, जब ये ऐसा गोल हुआ है तो फिर ये जो एंडोमेटेरियम होती है, ये 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ये बाहरली, ये अंदर, ये बीच वाली और ये अंदर वाली। जब ये जाइगोट, तो ये जब ये आ रहा है ना, तो ये जब यहाँ पे चिपकेगा तो ये जाइगोट माना जाएगा, इसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो ये ऐसे जब चिपक जाएगा, एंडोमेटेरियम जो होती है ये अंदर वाली लेयर होती है यूट्रस की, तो ये यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा। तो आगे इसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, जिसको जो ये होती है अंदर वाली होती है ये ब्लास्ट होती है, जो इसकी ये बाहर वाली होती है, ठीक है, ये बाहर वाली होती है ट्रोलोफोम ब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोलोफोम ब्लास्ट। ठीक है, और जो ये बाहर वाली ये जो होती है ना, ये अंदर वाली, ये बीच वाली है, जो सेंटर में है, ये बिल्कुल ये सेंटर में जो है, इसको हम
इनर सेल बोलते हैं। इनर का मतलब हो गया कि अंदर, है ना, ये अंदर वाला सेल होता है। इसको आगे जो ये अंदर वाला सेल है ये 3 तरह से होता है, ठीक है, ये 3 तरह से होता है। अंदर जब ये काम करता है तो अंदर जाकर के ये 3 तरह का होता है। ये होता है एक्टोड्रम, ठीक है, दूसरा होता है मेसोड्रम और एक तीसरा होता है एंडोड्रम, हाँ ठीक है ना। ये 3 तरह का होता है जो कि अंदर जाके जब ये डेवलपिंग करेगा, जब ये फीटस बनाएगा, ठीक है, ये काम कर रहा है, जब ये काम करे, जो सेल रह रहे हैं ये सारे बनाएगा, जो कि स्किन बनाने का काम करेगा। जो पहला होगा एक्टोड्रम होगा, वो बेबी जब ये, क्योंकि अभी सेल है, फिर ये क्या है, ऐसे बन जाएगा राजमा की तरह। ये देखिए शेप दिख रही है ना, हाँ है ना। तो ये इसकी शेप, इन्हीं चीजों से जब ये फीटस बनना शुरू होगा, एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, तो एम्ब्रियो पहले शेप लेगा। कैसी शेप लेगा, वो एक जैसे राजमा होता है ना, राजमा, ठीक है, उस तरह से शेप लेगा। शेप लेगा तो वो पहले मास बनेगा। एम्ब्रियो से पहले जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जिसको कि भ्रूण कहते हैं हम, फिर वो मास बनेगा। कई बार आप देखते हो ना कि प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन वो बच्चे में जान नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, वो एक मांस का टुकड़ा ही बन के रह गया, सुना ना, है ना, वो उसके कुछ भी नहीं बना, सिर्फ एक मांस की डेवलपिंग हो रही है। तो वो ये चीज हो जाता है कि वो मांस का टुकड़ा ही बन के रह जाता है, लुचड़ा बन के रह जाता है, वो उसकी कोई शेप नहीं आती, क्योंकि वो उसकी प्रेगनेंसी सही नहीं हुई है, वो सिर्फ मांस ही बनना शुरू है। तो वो ये इनर सेल ही बनाते हैं, मांस बनाता है, ठीक है, फीटस का मांस बनाता है। और बच्चे के अंग इसी से बनते हैं, जो बच्चे के अंग है ना, हाथ पैर नाक जो भी है शेप आती है ना, वो इसी से आती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है दूसरा मेसोड्रम, ठीक है। ये सारे काम कौन सा सेल कर रहा है, जो इनर सेल है ना, वही काम, ये सारे तीनों काम ये इनर सेल ही कर रहा है, ठीक है। फिर पहला काम हो गया उसका मांस बनाना, ठीक है, अंग बनाना, जैसे कि ये हमारे ऊपर वाली परतें ना, ये सारे उसी ने अंग बनाने हैं, तो वो अंग बनाएगा। दूसरा जो उसका सेल है मेसोड्रम, वो अंदर की पेशियां बनाता है, ठीक है। पेशियां मतलब जैसे खून की नाड़ें होंगी, है ना, वाहिनियां होगी, है ना, अंदरूनी इंटरनल अंग जो बनाता है वो इसका बनाता है। और जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा है एंडोड्रम, जो इनर का जो तीसरा है। मान लो इनर के 3 बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग काम किया है, ठीक है। एक बच्चे को बोल दिया कि तूने ये काम करना है ना, और दूसरे को बोल दिया तूने ये काम करना है, और तीसरे को बोल दिया तूने ये काम करना। ये इनर सेल है, इसके आगे 3 बच्चे हैं, इन्होंने अलग अलग काम इनको सौंप दिया है, इन्होंने ये काम करने। अगर किसी बच्चे ने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, तो वो चीज काम अधूरा रह जाएगा, जी, ठीक है ना। तो वो काम अधूरा रहने का मतलब है कि बच्चे में प्रॉब्लम आ जाएगी। जी, तो उनका ये होता है कि इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से होगा तो बेबी भी ठीक ठाक ही होगा, जी, ठीक है। अब थैंक यू। अच्छे से समझ आ गया। जी, जी, समझ आ गया। जी, आप जो बोल रहे थे कि अगर एमनोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो लिवर फूल जाएगा और सांस लेने में, फेफड़ों में तकलीफ हो जाएगी, और दूसरे 2 कारण कौन से बोले थे? दूसरा कारण मैंने यही बोला था कि अगर दूसरा कारण जो तो एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा तो एमनियोटिक फ्लूइड भी अच्छे से नहीं बनेगा, या तो बनते बनते वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। और बच्चा अंदर ही, क्योंकि बच्चे ने जो पानी में ही रहना होता है, पानी में ही सांस लेना होता है, बच्चे ने वही पानी पीना होता है और वही निकालना होता है। अगर बच्चा किसी कारण इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड में, और ये अच्छे से जो है एक्टोड्रम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा ही नहीं, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो फिर बच्चा, वो पानी कम है वो ना तो पी सकेगा, ठीक है। अगर पानी कम हो रहा है तो जो बच्चे के जो लीवर में उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा और किडनी में भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मछली पानी में रहती है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रहेगी, वो तड़पेगी, है ना। तो ऐसे ही पेट में 9 महीने तक बच्चा, अगर पानी का लेवल पूरा है तो ही बच्चे के
जो अंग है वो सही रहेंगे, नहीं तो उसमें बच्चे में प्रॉब्लम आ जाएगी। टाइम से पहले वो उसका या तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी या फिर मीन्स के ठीक नहीं रहेगा। तो और तीसरा अम्नियोटिक कारण फ्लूइड, क्या बताया था? एक तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक तो ज्यादा होने से, और तीसरा? तीसरा मैंने नहीं बताया था, मैंने 2 ही कारण बताए थे। जी जी, कोई बात नहीं, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम जी। मैम एक बात पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई हाँ जी, और, मतलब इन तीनों ने अपना काम नहीं प्रॉपर किया, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स हमें बाहर से पता चल सकती है? हमें कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जिससे हम गैस कर सकें कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? जी देखिए, बाहर से सिर्फ हमें ये महसूस हो सकता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी हुई है तो हाँ हमें जी। हमारा जो, अगर मान लो, क्योंकि जो सिर्फ इसका पता लगेगा कि हमारे में जो पेट में जो पानी ज्यादा है ना, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, तो हमारा पेट साइज हमारा ज्यादा लगेगा। बेबी के हिसाब से हमारे जो पेट का साइज है वो बड़ा दिखेगा, अच्छा बड़ा जी। दिखेगा, और हमें ऐसे लगेगा कि जैसे ना हमारे अंदर कोई चीज ज्यादा भरी हुई है। हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी, अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें भी थोड़ा हमें थकावट लगेगी, हमसे झुका भी नहीं जाएगा, और लेटेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हमारे अंदर कोई चीज इधर उधर हिल रही है, क्योंकि बेबी की हरकत तो अलग से होगी, हाँ जी। लेकिन हाँ उस जी। चीज की हमें पता लगेगा कि हाँ हमारे अंदर कुछ चीज ज्यादा है। तो इसमें बेबी की जो मूवमेंट है वो भी अफेक्टेड होती है अगर ये फ्लूइड ज्यादा है या कम है? हाँ जी, जो बेबी की अच्छा, मूवमेंट है वो कम करेगा। वो मूवमेंट कम करेगा। अच्छा जी। हाँ जी, कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी ज्यादा होने करके उसको इरिटेट हो रहा है वो बच्चा अंदर। ठीक है। हाँ जी। और अगर कम है तो भी पता लगेगा, कम में अभी इतना नहीं पता लगता, लेकिन ज्यादा में पता चल जाता है। अच्छा, और वैसे हाँ जैसे जी, आपके पास कोई चेक करवाने के लिए आती है लेडी इस ड्यूरेशन में, तो आप उसको चेक करके, मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको चेक करके आप बता सकते हैं कि भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, मैं इंटरनल नहीं चेक करती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी 8th मंथ तक हम इंटरनल चेक नहीं करते हैं। हाँ जी। हाँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, उनको मीन्स के लीकेज हो रही है, पानी निकल रहा है, ठीक है, या फिर उनको कोई ब्लीडिंग हो रही है या पेन हो रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, उसमें जा करके फिर हम पीवी करके देखते हैं भी इसको क्यों हो रहा है, कहीं टाइम से पहले बेबी तो नहीं आ रहा है, या यूट्रस का मुंह तो नहीं खुल गया टाइम से पहले। नहीं, हाँ जी। अदरवाइज अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम पीवी नहीं करते हैं, तो हम उसको अच्छा। इंटरनल बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। तो उसके पेट को देख करके हम बताते होते हैं कि इसमें पानी ज्यादा है, पेट से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें पानी ज्यादा है। तो मैम जैसे अगर आपको जैसे 5th या 6th मंथ या किसी भी मंथ में पता चल गया, तो इसका कोई ट्रीटमेंट होता है कि भाई उसको ट्रीट कर दिया जाए ताकि बच्चा फिजिकली फिट हो, जब वो बाहर आए फिजिकली और मेंटली फिट हो, तो ऐसा ट्रीटमेंट हो देखिए, जाता है उसमें? मैं आपको बताती हूँ, जो 5 और 6वें महीने में पानी ज्यादा नहीं बनता, अच्छा जी। पानी ज्यादा बनना शुरू होता है 8th 9th मंथ में। अच्छा जी। 5वें 6वें महीने में तो पानी ठीक रहता है, 8वें 9वें महीने में, 7वें 7.5 महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में पानी एकदम से बढ़ने लग जाता है, या फिर घटने लग जाएगा, एकदम से घटने लग जाएगा, ये अच्छा। तब होता है। हाँ जी, 5 महीने तक नहीं कुछ भी होता है इतना। हाँ, नहीं तो उसके बाद जैसे आपको पता चल गया कि इसको प्रॉब्लम आ रही है, मदर को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है कि भाई उसकी, ताकि बच्चा ठीक हो जब वो बाहर आए तो? वो हम ये कर सकते हैं कि उसको, जैसे अगर वो 7वें महीने के बाद उसको पानी बढ़ने लग पड़ा है, हाँ जी। तो हम उसको बोलते हैं कि जितना लिक्विड थोड़ा कम कर दे। अच्छा जी। फ्रूट उसको डाइट पे दे देते हैं कि जैसे फ्रूट ज्यादा खाओ, ठीक है, हम्म। लिक्विड कम पिए। अच्छा ऑलरेडी जी। क्योंकि हम पानी ज्यादा पियेंगे तो नेचुरली उसको लिक्विड ज्यादा मिल रहा है, तो उस वजह से पानी तो पहले ही है ज्यादा। तो हाँ जी। हाँ उसको जी। कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, उसको कहेंगे कि घूम फिर और पानी कम पी, लिक्विड कम ले। और किसी अच्छा। वजह से कई बार वो भी असर नहीं पड़ता, कई बार किसी वजह से इंटरनल कुछ भी हो सकता है, हम उसके बारे में साइंस भी नहीं पता कर सके कि इम्यूनिटी फ्लूइड क्यों इतना बढ़ जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो नेचुरली कई बार बढ़ भी जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन अगर घट रहा है तो हम उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा जी।
ठीक हाँ जी, है, बढ़ाना तो आसान है, लेकिन घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। हाँ जी। ठीक है, तो फिर मतलब कि मैम बाई चांस ही है। जी हाँ जी, अपने बोलिए। मून के ऊपर में है पूरा सिस्टम। एकादशी के टाइम में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जैसे जस पिंडे तस ब्रह्मांडे, तो ऐसे जी लेडीज जी के में और जेंट्स के में भी जल तत्व बढ़ जाता है। इसलिए हमारे जी ऋषि मुनि बोलते कि एकादशी के दिन निर्जला रहिए। तो ये प्रॉब्लम जी जो है ना पानी वाली, ये बाय गॉड उसी से हल होती है कि आप छठी के दिन, अष्टमी के दिन और एकादशी के दिन पानी कम पिएंगे तो अंदर का वाटर लेवल सही रहेगा, तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी, पक्की बात है। चलो, अच्छा जी। बहुत अच्छी नहीं बात तो है, ये, सभी को ये नॉलेज मिली हाँ है। हाँ, हाँ नहीं जी। पर ये बात नॉर्मल इंसानों के लिए भी लागू होती है या सिर्फ प्रेग्नेंट वाइफ, हर एक प्रेग्नेंट के लिए मतलब? होती है। सर्दी जुकाम जो होता है ना, इसी वजह से होता है। जो आदमी एकादशी में और छठी के दिन, अष्टमी के दिन पानी कम पिएगा और पूनम के टाइम में पानी कम पिएगा, उसको सर्दी जुकाम नहीं होता है। तो ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चांद हाँ से जी, ऊपर में पर अपन पूरा पूरा बॉडी अपन लोगों के ऊपर में, और जो लेडीज की तो पूरा 28 दिन का चक्र ही मून के ऊपर में है। इसको हाँ जी। मद्देनजर रख के अगर कोई भी करेगा, उसके रिजल्ट 101% अच्छे आने वाले हैं। चलो, ये धन्यवाद भी जी। बहुत हाँ अच्छी बात आपने हाँ जी, बताई है, सभी इस बात को नोट कर लेना। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हाँ, क्योंकि हम आगे भी किसी को ऐसे बता सकते हैं। बता सकते हैं। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी हाँ बात जी। है। हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, मैम। धन्यवाद। ये एक ना चैनल है प्रवीण मोहन का, ये साउथ हाँ इंडियन हाँ, है, इंग्लिश में बनाता है वीडियोस। उसकी ना हिंदी में दो, भी बनाता है। जी जी अब बनाने लग गया। उसकी हम्म, दो वीडियो हैं 108 पे, मतलब ये जो 108 नंबर होता है ना, उस अच्छा जी, उसमें ये एक्सप्लेन्ड है जो ये हरविंदर सिंह जी कह रहे हैं ना, मून वाली बात। अच्छा जी। और भी चीजें हम्म, एक्सप्लेन्ड हैं कि कैसे लिंक्ड है सब कुछ, तो वही बात है। ठीक है, हरजिंदर, मुझे धन्यवाद। भी ये लिंक भेजना है इसका। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा दोनों वीडियोस निकाल हाँ के। जी, क्योंकि सभी ठीक, को ये जानना चाहिए, क्योंकि मुझे भी आज नई बात पता लगी है जी जी जी। इनसे, भाई साहब से जो इन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी पता लग गया कि इन्होंने ये हम षष्ठी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णमासी छठी 4 दिन छठी बताए ना, से। छठी, हाँ, आठवीं, पूरण आठवां पूरण, दिन। हाँ। और जी, अपना जो अमावस्या होती है ना, उसमें भी अमावस्या, अमावस्या में हाँ भी। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णमासी और अमावस्या तो एक जैसे हो गए ना, ठीक है जी। नहीं नहीं, एक हम्म। जैसे आपको लग रहा है ना, इसमें फर्क है। वो पूरी रात चांद तेज रहेगा, एक में पूरी रात अंधेरा रहेगा। इसका फर्क पड़ता है बॉडी पे, बहुत बड़ा इसका सीक्वेंस। अपने ऋषि मुनि को तो मैं सदके जावा। अच्छा, चांद जिस दिन पूरा होता है तो उस दिन ठंडा होता है, वो ठंडक देता है। हाँ, पूर्णमासी वाले दिन ना। हम्म। तभी तो कईयों को, मैं भी अपने प्रेग्नेंट जो मेरे पेशेंट हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि जिस दिन चांद वाली रात होती है, पूर्णमासी चांदनी रातें होती हैं, तो उस दिन थोड़ा बाहर लेटा करो, ताकि चांद की रोशनी उनके बेबी पर पड़े। अच्छा हाँ होता है जी। इसका इफेक्ट। हम्म, पागलपन के दौरे का भी इससे बहुत बड़ा असर है, कभी बताएंगे। हम्म। जी, कोई और जिसको कुछ समझ ना आया हो? किसी को समझ आया हो, नहीं आया एक हो बात तो? और सबके फायदे के लिए बताना चाहता हूँ कि अपने 70% लिक्विड है और 30% अपना सॉलिड है। अगर अपन जी लिक्विड पे ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंदर ही अंदर अपने अंदर ऑटोमेटिक प्लांट है जो अपने को, आप सोचो कौन दिल की धड़कन करता है, कौन पलक को दबाता है, पलकों को खोलना बंद कौन करता है, ये सब चीजें ऑटोमेटिक के अंतर्गत आता है। तो ये ऑटोमेटिक सुप्रीम पावर के साथ है हमारा कनेक्शन। जो नासा ने भी रिजल्ट निकाला, ओम की ध्वनि के साथ में है, पृथ्वी की ध्वनि भी ओम है, और अपने हार्ट की ध्वनि भी, और है जो उसकी जो पावर होती है, तीनों का लिंक सही है। जिसका तीनों लिंक सही रहेगा उसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऑटोमेटिक उसको क्लियर कर लेगा, वो सही कर देगा उसको। तो इसलिए ना, ज्यादातर डाइट अपने को लिक्विड लेके, फलाहार, रसाहार और सॉलिड कम लेना चाहिए। तो देखिए आपका सब कुछ ऑटोमेटिक अंदर में सही होने वाला है। ठीक है जी। अपन उल्टा करते हैं, सॉलिड ज्यादा खाते हैं, दवाइयां भी सॉलिड रूप में ज्यादा लेते हैं और लिक्विड कम लेते हैं। सच है, सच है।
कोई और सवाल हो तो पूछिए जी। आप म्यूट पे हो दीदी। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अच्छा वो कॉल पे हैं, शायद कॉल पे हैं। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। एक अभी बात किसी का कोई और सवाल है जी? अगर है तो पूछिए, नहीं फिर हम एक समाप्ति बात करते हैं। पूछनी थी। हाँ जी मैम, एक बात और पूछनी थी कि जैसे आपने ये कहा कि ये तो चलो नेचुरल वे से मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम्स अंदर आ जाती हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली जैसे हमारे गर्भधारण संस्कार में बताया गया है उसके हिसाब से अगर प्रॉपरली आयुर्वेद के हिसाब से किया जाए फिर तो इन प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस बहुत कम होते होंगे ना। हाँ जी, क्योंकि हम उस हिसाब से चलते हैं, जो हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, हाँ क्योंकि जी हम कुछ नहीं देखते, हमें तो सिर्फ बच्चा चाहिए। हाँ जी ठीक है ना, वो हम टाइम नहीं देखेंगे, हम नक्षत्र नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, चलो जी हमें तो बच्चा चाहिए। ये भी नहीं पता कि हमें रोज इंटरकोर्स करना है या एक एक दिन छोड़ के करना है या सम दिनों में हमने रिलेशन बनाना है या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें तो बच्चा चाहिए, जैसा मर्जी हो। ठीक है, अगर हम पूरे सारा कुछ आयुर्वेदिक तरीका अपना करके उस हिसाब से चलेंगे तो हमारा बेबी नेचुरली बहुत अच्छा होगा, संस्कारी होगा, हेल्दी होगा। और हाँ ये जी। हम ही समझते हैं, ये दूसरे नहीं समझेंगे। ये नहीं समझ। और वैसे भी अगर हम डाइट वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं शुरू हाँ से जी। ही, मतलब मदर और फादर दोनों के ही, तब इन प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ अगर हेल्दी हाँ उसमें ही जी। चल रहा है जी जी, सब ना, कुछ मोस्ट सात्विक इम्पोर्टेंट चीज है। तरीके से हम चलेंगे ना, वो सब कुछ ठीक हाँ होगा, जी क्योंकि परमात्मा हमारे साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, हमने उसको अपने सामने रख करके हमने चांस लिया है, अभी हम परमात्मा से कहते हैं कि अब हम ये काम करने लगे हैं, तो नेचुरली वो हमारा साथ देगा। हाँ जी सही बात। एक बात सबसे ये है, विनती है कि अगर चाइल्ड चाहिए तो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मिक्सचर, दारू, मुर्गे, मीट, मटन, अंडे, ये सब छोड़ दें और सात्विक तरीके से ये सोचे कि हम तपस्या करके हम आह्वान कर रहे हैं उसको अमृत कुंड से कि हमारे पास जो बच्चा आए वो तेजस्वी ओजस्वी आए जी और हेल्दी आए और जी संसार के जी। हित में कार्य करने वाला है। तो बाय गॉड बताता हूँ, आपकी सोच और उसका जो ऊपर वाले की सोच जब मिल जाएगी, बायो रिदम सही हो जाएगा, तो नेचुरली 101% सक्सेस होनी ही होनी है। वैसा ही तेजस्वी बच्चा भी होगा। कल मैंने वो ढाक का फूल बताया था ना, तो वो ढाक को पलाश भी बोलते हैं। धन्यवाद जी। हाँ जी जी, कोई और जिसको ना समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे दोबारा पूछिए, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पीरियड में ना लेडीज और जेंट्स गोखरू करके होता है, पंजाब में बहुत होता है गोखरू, कांटे कांटे वाला एक छोटा सा रहता है, पैरों में लग जाता है। उस गोखरू का पाउडर लेना चालू कर देंगे तो प्रोस्टेट सही रहेगा और लेडीज लोगों का अंदर का सही रहेगा। देखिएगा, गोखरू बहुत काम की चीज है, उसका पाउडर। मैम जी। हेलो। हाँ हाँ जी। मैं 2 साल हुआ है शादी हुआ है, तो मैं बेबी चाहता हूँ, तो वो अनिर्बन जी आपका फिर से वही वॉइस का इश्यू आ रहा है, आपको चैट पे ही आप मुझे लिखना पड़ेगा। ये, हाँ उसमें भी ना मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, जिन जिन को ना कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे चैट मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे रिटर्न में लिखकर भेज सकते हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम जो भी होगी मैं उसमें उनकी क्लियर कर दूंगी। जिसको भी कुछ नहीं समझ में आया, अगर अनिल जी को समझ में नहीं आई या कोई बात पूछनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई और है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, मैं एक पूछ रहा हूँ और ये आखिरी है।
नहीं, आखिरी मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आप लोग कंटिन्यू करिए। फोन आ गया है। हेलो दीदी। हाँ जी। मुझे इससे हटके था ये पूछना था कि मैंने सुना है कि 7th मंथ का बेबी सरवाइव कर जाता है बट 8 मंथ का नहीं कर पाता, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का बेबी है जो 8 मंथ का है। 8वें महीने में मेरा जो बड़ा बेटा है वो 8वें महीने में हुआ है। जी मैम। मुझे ये बताइए कि 7th मंथ में ऑर्गन्स पूरे डेवलप हुए होते हैं कि 8 मंथ में अपने ऑर्गन्स पूरे डेवलप हुए होते हैं? मुझे ये बताइए। 8 में होते हैं ना, तो 7 वाले को क्यों हम कहते हैं कि बच जाएगा और 8 वाला नहीं बचेगा? मैम पता नहीं बट मुझे तो यही ऐसा कुछ नहीं होता बेबी। 8वें महीने वाला बेबी बच जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे घर में 3 बेबी हैं जो 8th मंथ के हैं और अच्छे खासे जवान है, शादीशुदा है। जी मैम। जी, नहीं ऐसा मैम, कुछ नहीं ऐसा होता। सुना था कि 8 मंथ के बेबी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी या वजह से वो डेथ हो जाती है, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 7th मंथ वाले बेबी को बचाना मुश्किल हो जाता है। ये मैं नहीं मानती इस चीज को, पता नहीं लोगों ने कैसे ये बात बना रखी है कि 7th वाला बच जाता है और 8th वाला नहीं बचता। ये तो हम खुद भी, हमें खुद को भी पता होना चाहिए। हम चाहते हैं ना कि हमें पता हो, तो यही पता हमें कि 7th वाला बचेगा या 8th वाला। आप खुद ही बताइए। मैंने आपको बोला है कि 7th वाले के ऑर्गन्स पूरे डेवलप, बेबी वो बोला 7 वाला होगा कि 8 वाला डेवलप होगा? मुझे ये बताइए। आपने कहा कि 8 वाला, तो फिर 7th वाला बच सकता है, तो 8 वाला क्यों नहीं बच सकता? हम यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, जब 7 वाला बच सकते हैं ऐसा तो 8 नहीं वाला होता है, ये ऐसा नहीं होता है। मोस्टली 8 वाले बच जाते हैं। ये कारण क्या है, जो 4 का फिगर और 8 का फिगर को ना मनहूस माने लोगों ने जबरदस्ती का, और हाँ अब ये तो जी। 9 महीना है। 13 को भी मनहूस माने, कई होटलों में 13 नंबर रहता है, नहीं गोल कर देते हैं। इसकी वजह से ना, 8 में। हाँ, ये माइंड में डिफेक्ट डाल दिया गया है। 4 और 8 खतरनाक शनि के अंतर्गत है। कुछ कई नहीं बार है, कहते हैं ना कि 8वें महीने में कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, क्योंकि ये 8 ना अक्षर ऐसे ही बना रखे हैं कि 8 ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। 8वें महीने के बहुत बच्चे हैं जो ठीक ठाक हैं। इवन कि हमारे घर में जो 3 बच्चे हुए हैं ना, 1 2 3, हाँ 3 बच्चे हुए हैं, तो तीनों बच्चों को हमने किसी मशीन में नहीं रखा, आईसीयू में कुछ नहीं रखा, घर में ही हमने पाले। और बोलो, और 1.5 किलो के, 1.5 से भी कम, 1.25 किलो का उनका वजन है। जी मैम, ठीक है। क्योंकि किसी मशीन में नहीं, किसी कुछ में नहीं, ऐसे ही घर में ही हमने पाले हैं और ठीक ठाक है। एक तो शादीशुदा है और एक 16 साल की गुड़िया है जो 8वें महीने में हुई है, और मेरा बेटा है वो 26 साल का है जो 8वें में होया हुआ है। ठीक है। वहम से निकलना पड़ेगा, 4 और 8 का वहम। जी जी। हेलो मैम। हाँ जी। नमस्ते। 3-4 नमस्ते। क्वेश्चन था, पूछना था। वो सेफ और अनसेफ पीरियड क्या होता है, और कितने कितने दिन जी, का कब कब होता है ये? देखिए जो सेफ पीरियड होते हैं वो जब हमारे पीरियड्स आते हैं उसके 5 दिन होते हैं, वो सेफ पीरियड होते हैं, क्योंकि उन दिनों में जो यूट्रस होती है हमारी बिल्कुल खाली होती है, ना तो कोई एग बना होता है, कुछ भी नहीं होता। वो दिन सेफ होते हैं, पहले 5 दिन। और जो लास्ट वाले 5 दिन होते हैं जब पीरियड्स आने होते हैं, वो वाले 5 दिन, इन इन दो पहले और आखिरी वालों को सेफ माना गया। हाँ, मतलब इस पीरियड में अगर ये संभोग करता है तो उसको बच्चा नहीं होगा? नहीं, अच्छा अच्छा। अब बाकी जो मेरी नॉलेज में तो देखिए नहीं होता है। आगे कुछ नहीं, भगवान ने कब देना है कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये सेफ अनसेफ का कोई 100% ये नहीं है, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, क्योंकि आजकल पता नहीं टाइम कैसा आ गया है, जो कह देते हैं कि हमें इतने टाइम से, अभी कल मेरे एक पेशेंट से मेरी बात हुई थी, तो उस पेशेंट को जनवरी में पीरियड्स आए थे। जनवरी के बाद उसको 2 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आए, तो उसने यूरिन टेस्ट करा, उसमें भी उसको प्रेगनेंसी नहीं शो हुई। तो उसकी हेलो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं शो। मेरी आवाज आ नहीं रही? हेलो मैम, हेलो आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। हेलो।
आ रही है जी, आप तो अभी हाँ जी आवाज आ मैम, रही है। ठीक से आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, लग जाओ। हाँ, लग जाओ। हेलो। हेलो, हाँ मैम, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। अब आ रही है? हेलो, हाँ जी, आ रही है, बोलिए ना। वो जो सुन रहे हैं उनको नहीं आ रही, जिन्होंने हाँ क्वेश्चन हाँ, पुट आ रही किया है। सर, आ रही मैम, आ रही, बताइए मैम। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था आपका? वही सेफ अनसेफ पीरियड के बारे में पूछ रहे थे। हाँ जी, वो मैंने बता रही थी कि पहले 5 दिन और लास्ट वाले 5 दिन, और जी मैम, सेकेंडली आप बता रही थी कि आपका कोई पेशेंट आया था और 2 हाँ महीने जी, बाद वही बता रही हूँ मैं। तो ठीक है, जो पेशेंट आया था उसकी जो प्रेगनेंसी हुई है उसको 2 महीने तक शो नहीं हुई। यूरिन टेस्ट करते थे उसमें नहीं आता था कि प्रेगनेंसी है। हार के फिर उसने कल अल्ट्रासाउंड करवाया है। मुझे बोला उन्होंने कि अल्ट्रासाउंड करवा ले, मैंने कहा करवा लो, उसमें पता चल जाएगा। तो उसमें उसको 5 महीने की प्रेगनेंसी शो हुई है। जनवरी की रुकी हुई 7वां महीना चल रहा है, जनवरी से लेकर के जुलाई 7वां महीना हो गया। तो उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 5 महीने की शो हो रही है, 20 वीक की शो हो रही है। तो अब देखो कि 2 महीने उसको बंद रहे, पीरियड्स आए नहीं, और उसकी फरवरी मार्च की उसकी शुरू होती है प्रेगनेंसी। अब इसमें हम बताओ क्या इसका हल निकाल सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें? पता नहीं चलता ना कि कैसे प्रेगनेंसी हो रही है, रुकी हुई में कैसे प्रेगनेंसी होगी, क्या अंदर क्या सिस्टम हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे हो जाता है कि कई बारी सेफ अनसेफ कुछ नहीं पता चलता। जब भगवान ने देना ना, उसको जबरदस्ती ठूस ही देना है कि ले अब तेरा टाइम आ गया, तू जा। मैम दूसरा क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी के कितने मंथ बाद जो है ट्रैवल नहीं करना चाहिए, चाहे वो हवाई जहाज का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे बस का हो। वैसे तो देखो, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तभी हाँ से ही उसको ट्रेवल नहीं करना चाहिए, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता। वो थोड़ा बहुत 9 महीने अगर कहीं नहीं जाना उसका ना। जी लेकिन जी डॉक्टर हाँ लोग जी, तो एडवाइस करता है कि आप क्या क्या वो ट्रेन में जा सकते हैं इस सब में। देखिए अगर मैं सिर्फ दूर वालों को तो देखिए मैं भी मना कर देती हूँ। 9th मंथ जब लगता है तो जब हमें पता होता है कि अभी हमारा टाइम निकलेगा, ठीक है, डॉक्टर से ही पहले दिखाओ कि कितना का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता लग जाता है हाथ लगा करके कि पेशेंट का कितना टाइम निकल जाएगा। 9th लगते ही हो जाएगा, या 9th का हाफ लेगा, या पूरा लेगा, या पूरे से भी ऊपर का टाइम लेगा, तो हमें पता लग जाता है। तो अगर आपने ट्रेवल करना है तो 9th मंथ में पहले डॉक्टर्स को दिखाइए कि इसका कितना टाइम हेड उसका एंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हमें पता डॉक्टर बता रहा है हमें कि अभी तुम्हारा इतना टाइम लगेगा, तो हम ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेन में किसी में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि बेबी को हेड एंगेज होने में टाइम लगता है, उन दिनों में हम कर सकते हैं। अगर हमारा बेबी ऑलरेडी डॉक्टर बोल रहा है कि आपका बेबी नीचे है, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो मतलब फिर ट्रेवल नहीं करना लास्ट चाहिए। का जो ट्राइमेस्टर होता है, मतलब लास्ट का जो 3 महीना होता है उसमें नहीं जी करना है। जी, अब फर्स्ट का भी नहीं 3 महीना में नहीं करना है। जी जी, वैसे तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि ट्रेवल करना ही नहीं चाहिए ना। तो 9 महीने करना ही नहीं चाहिए। जी जी, अच्छा। अब मैम एक और क्वेश्चन था कि संभोग जो है प्रेगनेंसी में कि कितने दिन बाद नहीं करना नहीं चाहिए, किस करना ही नहीं चाहिए। एकदम 9 मंथ नहीं करना चाहिए। जी जी, अच्छा अच्छा। और किसी किसी का कोई भी जो बच्चा होता है, मतलब जो बता आपकी आवाज बंद हो गई जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है उनकी। सर जी आप आ गए, कोई क्वेश्चन पूछने वाले थे महानुभाव। मैं वो आपका क्वेश्चन का इंतजार में बैठा वाला भाई साहब आए, तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आपका दिल नहीं से? वो मैं तो जसप्रीत सिंह हूँ जी, और हरजिंदर भाई अभी कहीं व्यस्त हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी, तो हम सॉरी, मेरी एक दूसरी मीटिंग चल रही साइड पे, तो अच्छा, क्लोज करना है फिर इसको। नहीं एक सवाल आया है कि उनकी शादी को अनिर्बन जी की तरफ से 2 साल हुए हैं, बेबी लेना चाहता हूँ किस मंथ में। देखिए अनिर्बन जी, इसके लिए तैयारी करनी होती है। अगर आपने संपूर्ण गर्भ संस्कार करना है तो 6 महीने से लेके 1 साल पहले से इसकी तैयारी होती है। पहले शोधन होता है, फिर उसके बाद धातु पुष्टिकरण होता है।
फिर उसके बाद आपका जो भी रख रखाव या खान पीन होगा उसके हिसाब से आपने कई चीजों को साधना करनी होती है उसकी। फिर उसमें हेमंत या वसंत, सबसे श्रेष्ठ वसंत ऋतु मानी गई है, तो उसमें कोई भी अच्छा दिन और मुहूर्त कह लीजिए तो उसको देखते हुए ले सकते हैं। और उसमें ब्रह्मचर्य का पालन, जब आप शोधन शुरू कर देते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन आप उसी दिन से शुरू कर। इनको जसप्रीत जी, इनको बुक देनी पड़ेगी तब इनको सब समझ में आएगा, जी है ना? तो जी इनको जी बुक हाँ हाँ, तो अगर आपको मतलब स्पेशली रख इसके दो। बारे में चाहिए होगा तो बता हाँ, दिया रख जाएगा दो। कि कैसे कैसे ये सारी कार्यवाही होती है जी। हाँ जी, क्योंकि इनको ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, जब जी, जी। इनको ये बुक पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इनको होली से अच्छे से समझ में आएगा कि भी ये प्रक्रिया हमने करनी है, ये सब करना है। ऐसे स्टूडेंट जो बोलता मैं मेरिट लिस्ट में आना चाहता हूँ, वो पढ़ाई हर रोज करता है और सिस्टमेटिक करता है और एग्जाम वाले दिन तक वो एकदम प्रिपेयर रहता है, तब उसका रिजल्ट 101% आता है। सेम ऐसे ही ये अनिर्बन जी, जी जी अनिर्बन जी को हिंदी आती है? मुझे लगता है कि पूरी तरह नहीं आती, बताना जरा अनिर्बन जी। हाँ हाँ बोलिए, पूरी तरह नहीं आता है। ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप में एक वीडियो डाल रहे हैं राजीव भाई की परिवार नियोजन, ठीक है? उस वीडियो में ना अदरक का प्रयोग और दही का, इस सब का बताया गया। आप उस हिसाब से पहले तैयारी शुरू कर लो, वो करते रहो, फिर बाद में धीरे धीरे आप अगले स्टेप्स लेते रहना। ठीक है सर, नमस्ते। मैम, ट्रैवल करने का क्या नुकसान होता है? जैसे मुझे 6 मंथ में अपना वापस जैसे घर जाना है ट्रैवल करके बाय एयर, तो उससे क्या नुकसान होगा? बच्चे, इसका कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। देखिए क्योंकि जी, ट्रैवल नुकसान मैं में आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं पूनम दीदी, में मेरे हाँ साथ जो जी। हुआ था, तो हम्म हमारा बच्चा की लास्ट मोमेंट में बिल्कुल उल्टा हो गया था जी। तो हमारे को प्रसव में बहुत दिक्कत आई थी। अब ये मान के चलिए कि हमारे हाथ पैर फूल गए थे उस समय पे, सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन हमारा विश्वास था आयुर्वेद पे, राजीव भाई पे। तो और वही तो बता रहे हैं कि इसमें कुछ हाँ, भी हो कुछ सकता है। भी पता आपका तो नहीं। सिर्फ वो बेबी ही उल्टा हुआ था ना, जी तो जी इसमें ये नहीं पता कि ट्रैवलर करते वक्त हमारा पैर इधर उधर हो जाए या कुछ भी चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये नहीं पता कि वो जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला होता है ना, उस पे भी असर पड़ सकता है, वो भी फट सकती है और पानी सारा अंदर से लीक हो सकता है किसी भी टाइम। अगर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल रहा है, पानी पड़ रहा है, तो नेचुरली फिर उसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी जैसे मर्जी। ओके दीदी। ठीक है ना, ये हो जाता है कि बेबी उस इसमें टाइम। दूसरा कारण जी, इसमें हेलो यह मैम। कारण है, जैसे आयुर्वेद के अनुसार, जैसे अगर हम ट्रैवल करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारा वात बढ़ता है। ये हवा हवा लगती है या कुछ भी होता है, मतलब तेज चलते हैं या उसके कारण वात, और सबसे ज्यादा बीमारियां जो है वो वात की ही होती हैं। जी, तो बिल्कुल इसलिए मतलब बिल्कुल। इस दौरान मतलब मना किया गया है सारी चीजें, या जोर से कोई और भी काम नहीं करना, धीरे धीरे चलना है, इस तरीके से। बिल्कुल सर। जी जी और पित्त पित्त भी बढ़ता है अर्जुन में इससे ना, क्योंकि हम बैठ के हाँ ट्रैवल करते तो बैठे बैठे एक जगह हमारे ना अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे कि यूटीआई की प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो नेचुरली इन्फेक्शन भी बढ़ेगी, और जो अंदर इफेक्ट डालेगी यूट्रस में, यूट्रस से फिर बच्चे को इन्फेक्टेड हो जाएगा बेबी। हेलो मैम। हाँ जी। हमें पूछना था कि जो बच्चा उल्टा हो जाता है, जैसे बता रहे थे कि ट्रैवल करने से लास्ट में हो सकता है बच्चा उल्टा भी हो जाए या प्रॉब्लम कोई दूसरा प्रॉब्लम के लिए, तो जी अगर कोई चाहे तो बाइक में, कार में भी सफर नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल और भी अगर नहीं। जिस सफर तो बिल्कुल नहीं सफर ही हुआ करना। ना, हाँ चाहे हाँ वो आप बिल्कुल। बाइक में करो, चाहे कार में करो, चाहे ज्यादा ट्रेन में करो। इमरजेंसी कुछ है तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए तो कर सकता है, लेकिन वो तो प्रॉब्लम ऐसे तो भाई आते हैं ऐसे तो आते हैं। अब और जो मेरे, आपको मैं बताती हूँ मेरे पेशेंट कहाँ कहाँ से, जिन्होंने, एक तो मेरे पास कैथल से आना है डिलीवरी करवाने, देखिए वो कैथल 2 घंटे का रास्ता है, वो मेरे पास डिलीवरी करवाने आएंगे। मैम पूछ रहे दूसरे थे कि पहेवे से। आप लोग एडवाइस करते हैं आयुर्वेद वाले कि लास्ट में आपको घर का काम, जैसे कि बर्तन मांजना है या जाता पीसना है या उधर कुछ काम करना है, इसमें भी तो पेट में कुछ दबाव पड़ेगा ना इधर उधर का।
तो वो तो दबा पड़ेगा तो वो हमारे उस काम से उसका नेगेटिव असर नहीं जाता, उसका पॉजिटिव असर जाता है। अच्छा उससे कि हमारे जो ऑर्गन्स है ना वो अच्छे से खुल जाते हैं, उसको ग्रीस का काम करते हैं, जो हमारी हड्डियां हैं जो वो खुल जाती हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं ना, तो वैसे ही जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर ना एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी की, जिससे लचक आ जाती है, खुलापन आ जाता है, ताकि बेबी ऊपर की जाने के बजाय वो बेबी नीचे नीचे उसको नीचे निकलने में आसानी हो जाती है अगर काम करते हैं। तो अगर काम नहीं करेंगे तो वो जाम हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला था कि जो वो बताया था, ब्रीम ब्रीम बताया था ना मैंने, पेल्विस का जो ब्रीम होता है, तो उसको हमने खोलना, तो वो काम से ही काम करेंगे तो ही वो खुलेगा। जोड़ होता है नीचे, हड्डी का जोड़ होता है, अगर वो लॉक ही रहेगा तो वो काम से ही उसका लॉक खुलेगा, नहीं तो वो इस लॉक तरह नहीं तो खुलेगा। मैम ये मसाज भी करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी मंथ में, लास्ट मंथ या उससे पहले भी, ताकि उसका मसल जो स्ट्रांग रहे उस वक्त अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। उसके लिए खास तेल भी आता है, कभी कभी थोड़ा महंगा है, कभी कभी उससे कर लो, बाकी तेल से कभी कभी कर सकते हैं, हल्के हल्के हाथ से पेट के इलाके कर जोर सकते से नहीं करनी है, हल्के हल्के से सॉफ्टली। हाँ हाँ हाँ। और ये ट्रैवल में जो है नेगेटिव जर्क पड़ता है, जिससे नेगेटिव इफेक्ट है वो, लेकिन जी हाँ। एक्सरसाइज में उसका कुछ नहीं है। जो सेलेक्टेड एक्सरसाइज होगा प्रेगनेंसी के लिए वही करना है। जी जी ठीक है, थैंक यू। दीदी प्रेगनेंसी के दौरान जो टांगों में कई बार बहुत दर्द आता है, तो वो किस कमी की वजह से आ सकता है? जैसे सहन नहीं होता, रात भर नींद नहीं आए, ऐसे वो किस वजह से हो सकता है? ये या तो आप में HB कम है, ठीक है, अगर तो खून कम होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, या फिर कई बारी किसी किसी की बच्चे की तासीर ऐसी होती है कि वो पूरे 9 महीने तक उसको वो प्रॉब्लम रहती रहती है। किसी के थोड़ा बहुत पेन रहेगा, किसी की बैक में पेन रहेगा, किसी के लातों में पेन रहेगा, तो ये किसी के सर में पेन रहेगा। तो ये कई बारी हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल देते हैं। ज्यादा करके तो वैसे ये सुनने में आता है कि अगर HB कम है तो ही ये प्रॉब्लम आती है। अगर HB ठीक है, अगली लेडीज का खाना पीना बिल्कुल सही है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैम हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए गेहूं के जवारे और प्लस जी, ये जी। जो रहता है ना पालक, ये दोनों का यूज करना चाहिए। हाँ जी, दूसरा क्या बता रहे हो? पालक का रस जो रहता है पालक, अच्छा, वो ठीक या ठीक है व्हीट जी। ग्रास। हाँ जी हाँ जी। जी जी, व्हीट ग्रास ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा अनार का जूस और चुकंदर का जूस ये दोनों रिकमेंड करती हूँ कि ये आप पीने ही पीना है, और नारियल पानी। अभी ये दर्द के कारण मेरे को थोड़ा एक ध्यान आया बात में कि वैसे तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग सबको सवेरे बिस्तर छोड़ने से पहले वज्रासन करना चाहिए जी। और वात ही सारे बीमारियों का जड़ होती है, तो उससे वात सम हो जाता है। तो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत जरूर करना चाहिए बिस्तर पे उतरने से ही पहले, सवेरे जैसे उठना है जाके वज्रासन, तो उससे उनका गैस खाली हो जाएगी, तो बच्चे को पनपने के लिए जगह मिलेगी, नहीं तो गैस उसको दबाती रहेगी, उसके दिमाग में उसके शरीर में उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसलिए वज्रासन बहुत जरूरी बताया करो सबको, जी प्रेग्नेंट दीदी, लेडीज जब को से भी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को भी। हाँ जी दीदी, जब से आपने बताया ना, तब से मैं अपने हर पेशेंट को यही बताती हूँ। ये हुई बात। हाँ जी, ये हुई बात। व्रजासन का नाम व्रजासन क्यों रखे? व्रज जैसा पावरफुल बनाने का, जो जी व्रज जी। बोलते हैं, हेलो हाँ मैम, जी। तगड़ा जो ये वेपन होता है। तो वज्रासन क्या प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक करना है क्या, सुबह सुबह? हाँ जी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा क्योंकि अच्छा, ये हाँ अंदर से, हाँ जी, जो अभी दीदी ने बताया कि ये गैस नहीं आखिरी पनपने तक। देगा। हाँ 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 जी, हाँ। आखिरी और तक दूसरा कीजिए। एक चीज पूछना था कि जैसे विटामिन B12 का कमी हो जाता है प्रेगनेंसी में, या जरूरत पड़ता है, वॉमिटिंग वगैरह B12 का कमी से होता है, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए? फ्रूट सबसे अच्छे फ्रूट है, नारियल पानी, फ्रूट नारियल में, जैसे दीदी ने बोला था कि नारियल पानी में नींबू डाल करके लो, तो वो जो फ्रूट है, फ्रूट में हमारे सब कुछ मिलता है। हमें खाना चाहे कम खाओ, फ्रूट की ज्यादा डाइट लो, तो आप में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी, ना विटामिन D की, ना B की, ना C की, किसी चीज की कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे फ्रूट्स में और हरी सब्जियों में हमें सब कुछ मिलता है। हमें
हाँ, एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। मैडम बहुत अच्छा B12 का एक रास्ता बताता हूँ। सावा चावल होता है ना जो दिवाली के टाइम अपने आप उगता है, वो चावल, और नहीं है तो फिर कोदो चावल। इसको आप है ना पहले चावल बनाइए, ठंडा करने के बाद उसमें जी, दही जी। डाल के 12 घंटे के लिए फर्मेंटेशन रखिए। सिर्फ बरसात के समय नहीं करना है। वो जो फर्मेंटेशन के बाद में जो खमीर लग जाएगा उस चावल में, उसमें हाँ B12 जी। इतना ज्यादा हो जाता है, उसको खाने के बाद B12 की कमी रह ही नहीं सकती। तो हाँ सर, जबरदस्त ये जो पावरफुल है। B12 का इंजेक्शन जितना लगाने की जरूरत नहीं है। मिलेट के बारे में बता रहा है, तो प्रेगनेंसी में सारा मिलेट यूज कर सकता है ना खाना के रूप में? दोबारा से इसको मैं फिर पूछिए। ऐसे बताती हूँ, सामा चावल को उबालो ही, ताजे ताजे उबाल के खाओ, तवा बहुत चावल हो अच्छे या कोदो रहेंगे चावल हो, आपके। जैसा चावल बनाते हैं ना अपन खाने वाला, वैसे ही चावल बनाना है। चावल बनाने के बाद उसको ठंडा कर देना है, और ठंडा करने के बाद उसको 3-4 घंटे के बाद वो जो दही है अपना, दही डाल के उसको ऊपर कपड़ा रख के उसको रहने दीजिए 8 से 12 घंटा। वो खमीर लग जाता है और उसको भी खराब खाना है। हो कोई जाता है। हाँ, नमक नहीं मिलाना, शक्कर नहीं मिलाना, एज इट इज खाना है। तो अपन दही में जब नमक डालते हैं, जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं वो नमक से जी, मर जाते हैं, मर है ना। जाते तो हैं। लोगों को वहम है, नमक डाल के स्वाद के चक्कर में लोग जो दही का फायदा ले ही नहीं पाते। तो एक क्वेश्चन मैं भी आपसे ये पूछती हूँ, ये जो हाँ आप जी। कह रहे हैं कि 8-10 घंटे जो खमीर रख देते हैं हम दही डाल करके, जो समक वाले हाँ, चावल हैं, तो वो खराब नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं खराब होते। सिर्फ बरसातों में थोड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बरसात के टाइम में मत करो उसको। बाकी सर्दी और गर्मी में उसका उपयोग करिए आप। जबरदस्त खमीर खाना चालू कर देंगे तो गुड बैक्टीरिया अपने जो है ना छोटी आंतों में ज्यादा बनेंगे, और जब छोटी आंत बल्ले बल्ले होगी तो कोई बीमारी थल्ले थल्ले रहने वाली है, क्योंकि वो जो गुड बैक्टीरिया है वो कमी होती जा रही है। अपन जो जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, इस वजह से अपनी छोटी जो आंत है उसमें वो बैक्टीरिया है ही नहीं। जैसे जमीन में केचुआ खत्म हो गया इसलिए अपनी हार्ड हो गई जमीन, नहीं तो कभी जमीन इतनी अच्छी हल्की थी कि गाय बैला खींच लेता था हल को। आज बड़े बड़े जी, ट्रैक्टर जी। नहीं खींच पाते। यही कारण शरीर के अंदर में हो रहा है। पहले बारिश होती थी तो केंचुए अपने आप ही निकल जाते थे जमीन में से, बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने निकलते, ढेर के ढेर। अब बारिश होती है हाँ, तो दिखते ही नहीं केंचुए के, केंचुए गए कहाँ, दिखते ही नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल। हेलो हाँ हेलो। जी। हाँ सर, जी। ये पूछना चाहते थे, वो जो खादर बली जी बताते हैं अम्ली खाने के लिए, वो फर्मेंटेड करके बस उसी तरह खाना है ना? हाँ हाँ, बता रहा हूँ, वो प्रोबायोटिक मैं बता रहा हूँ। जो प्रोबायोटिक जो अंदर है ना अपने छोटी आंत में रहते हैं कीड़े, गुड हाँ हाँ बैक्टीरिया हाँ को बोलते हैं प्रोबायोटिक। वो हाँ प्रोबायोटिक को खमीर ही ज्यादा कामयाब करता है। जो खमीर लगा हुआ चीज है ना, वो उनका एक प्रकार से उनकी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो हाँ। आप वो चावल खाइए, देखिए B12 की कमी रहेगी नहीं। B12 की कमी से बहुत सारे नुकसान है। तो ये मेरे जो यहाँ अम्ली कोई है भी ये आता है ना प्रेगनेंसी में? मरीज, मैं सवेरे के रखती हूँ, रात को उबाल के रखती हूँ फिर, और दूसरे दिन जब मरीज आता है तो उसको खिलाती भी हूँ और भर के भी दे देती हूँ कि सफर में आप बाजार का कचरा ना खाओ और जी, रास्ते जी। में आप ले जाओ। अभी मेरे पास जो आए थे मरीज, जो जिसकी बच्ची का नीरो कमजोर था, तो उनको भी खिलाया और डोलची भर के दी भी मैंने, डोलची भी अपनी। क्या चीज दी है उनको? कोदरा बनाया था। वो कैसे बनाते हैं कोदरा, क्या चीज है ये? मैं नाम नहीं नया सुन रहा हूँ। ये क्या कोदरा करता है? गुरु नानक जी ने किया है एक तरह से, मिलेट में ही आता है ये कोदरा। तो गुरु नानक जी ने इसको दिया है, तो उन्होंने किसी गरीब के यहाँ कोदरे की रोटी और साग खाया था। तो इसका मतलब कोदरे की रोटी हमारे लिए ये मैसेज देते हैं ना महापुरुष हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो क्या है कि मैं जैसे आज मरी जाना है तो मैं कल सवेरे भिगोऊंगी, रात को उबाल के रखूंगी, आज सवेरे उसको तड़का लगाऊंगी और खिलाऊंगी। आज भी मेरे पास दिल्ली से कोई आया था पहचान का, तो मैंने कल सवेरे भिगो दिया था, रात को उबाला था और सवेरे तड़का लगा के रख दिया था। तो क्या रहता है उससे, खिचड़ी टाइप की बन जाती है। तो उससे क्या रहता है कि कोई आया है, हम उस टाइम उससे बात करें कि अब उनके लिए खाना पीना बनाएं। इससे हमारा ये भी आसान हो जाता है कि हम फ्रीली बैठे हैं। और टेस्टी भीतर जो अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी सिरसा से, वो तो खाते ही कहती है मेरे को एनर्जी आ गई। ये भी बच्चे कहते हैं, जो दोबारा अभी दूसरे बच्चे आए थे
कि बहुत अच्छा लग रहा है शरीर में हमें, वो खाते ही शरीर में एक जब खमीर सा आ जाता है ना, इसमें हम सवेरे भिगोएंगे, फिर रात को बनाएंगे, फिर दूसरे दिन सवेरे तड़का लगा के ये खाएंगे। कोदरा होता क्या है, मुझे ये समझ में, ये होता क्या है, आप इसका नाम सर्च क्या करो, है? ये जसप्रीत आप बता देना। एक मिनट मिलेट जो है ना, जवारा, ज्वार, बाजरा, मक्का, उसमें ये आता है कोदा ना, ठीक है। और मिलेंट ही असली अनाज था अपना। ये चावल और गेहूं तो ये अंग्रेजों की चाल है। जी और जी आने वाले जी, बच्चे क्या बोलेंगे मालूम है? जंक फूड हमारी खाना है, और वो सब्जी और भाजी हमारा साग है, हमारा खाना है ही नहीं। जी जी क्योंकि जी, बोतल बंद डब्बे से पैदा हुए, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुए, और टेस्ट ट्यूब बेबी चीजें खा रहे हैं, जंक वाली, डब्बे वाली। उनको ओरिजिनल खाने का अरे पता आज नहीं। टेस्ट ट्यूब तो हो रहे हैं ना, कम से कम कल टेस्ट ट्यूब भी नहीं होंगे। जी ये जी, भी ये ध्यान सही रखना, बात ये बोल रहे सब हो दीदी, बोल रहे आप आप। बिल्कुल सब 100%। बिगाड़ने वाले हैं। तो ये जी क्या जी है, कोदरा हम बना के रखेंगे ना, और धनिया पुदीने की चटनी, और मैं हरी मिर्च तल के रखती हूँ, तो मेरे यहाँ जो भी आता है ना रज के जाता है, और इतना खुश होता है। उनके शरीर में ये चीजें ऐसी हैं, शरीर में लगती हैं। अभी जो आए थे दिल्ली से, है, खा के गए, और कहते हैं डब्बे में मेरे को दोगे, मैं सवेरे जाऊंगा, अभी कहीं और गए, रात को वहीं रहेंगे अपने पहचान वालों के यहाँ, है, सवेरे मैं फिर अपने साथ ले जाऊंगा ये, तो मैं ट्रेन में खाऊंगा, दोपहर में पहुंचूंगा। तो मतलब खुद लोगों को इतना अच्छा लगता है। वैसे तो मैं भी दे देती, मैंने ज्यादा ही बनाया था, मेरे को मालूम था ये सवेरे जाएंगे। तो ये समझ लो कि इतना अच्छा लगता है ना, शरीर में ऐसा महसूस होता है कुछ खाया है। और सही बात। हमने ना एनर्जी मिलती है। मिलेंट का, ताकि हर लोग है ना अब ये गेहूं और चावल को छोड़ दें अगर बचना है तो। मेरे घर में तो ना आटा मिलेगा, ना चावल मिलेगा, ना दाल मिलेगी। मेरा तो घर में ही हेलो। नहीं है। हाँ मैम, तो ये जो आप बता रहे हैं सामा पौधों का अमली जो बता रहे हैं खाने के लिए, जो खादर बली जी बताते हैं सबको खाने के लिए, तो ये प्रेगनेंसी में 9 महीने तक खा सकता है ना? बिल्कुल खा सकते हैं, हाँ जी, जी बल्ले बल्ले है उनकी। हाँ खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी मैडम, सर ये मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। हम मतलब मेरी वाइफ ये मतलब ऑलमोस्ट हर दिन हम ये खाते थे, पर हमने देखा कि बेबी का वो वेट थोड़ा मतलब नहीं बढ़ा। उसके फ्रेंड का भी डिटो सेम केस हुआ। तो बेबी का वेट जो नहीं बढ़ा, फिर हमने थोड़ा इसको 3 दिन में खाना चालू किया, वैसे किया। तो वो भी आप लोग पता नहीं, मतलब आप लोगों को ज्यादा पता होगा इसके बारे में कि ये मतलब कितना सही है या। जब हाँ कितना सर, वेट हम था भी जब बेबी हुआ था? देखिए ज्यादा वजन वाला बेबी जो है ना, उसी की वजह से सिजेरियन होता है। हाँ जो ये 1.5 सर, तभी किलो से 2 पूछ रही हूँ किलो ना रहेगा, इनको कि जब वो सही होगा जब और सही निकलेगा। जी जब हाँ इनका इसलिए बेबी वजन हुआ के था चक्कर तभी में मत पूछ रही पड़िए, हूँ। वजन कम रहना अच्छी बात है। हाँ, जी जी नॉर्मल बच्चे हाँ जो देखकर नॉर्मल जो होता है ना, वो 2.5 किलो का होता है, वो सबसे नॉर्मल और बेस्ट होता है। ज्यादा हैवी बेबी करने का कोई फायदा नहीं है, एक तो निकालना मुश्किल है। इससे अच्छा जब डिलीवरी होती है उसके बाद बच्चे को पालो, पेट में मत पालो। 2.5 किलो का बेबी सबसे अच्छा रहता है। एक बात और बता दूं कि 11 दिन डिलीवरी के बाद, 11 दिन बीतने के बाद, 40 दिन के अंदर जो कुछ आपके घर में रसोई में चलता है, जो कल फिर हमारी बहू बेटी ने खाना है, 11 दिन से 40 दिन तक 1 चम्मच 4 चम्मच करके उसको खिलाओ, कि जैसे बच्चे को माँ का दूध पीते टाइम उस चीज की आदत पड़े। 40 दिन के बाद अगर उसने कुछ खाया तो बच्चे को भी परेशानी होगी, जच्चा को भी परेशानी होगी। जी। दीदी एक बात जरूर बताइए कि नाल जो तुरंत काट देते हैं वो नहीं काटना चाहिए, तो वो थोड़ा बता दें, ताकि अब मेरे ख्याल से बाइंड अप का टाइम हो रहा है, तो लोग है जी ना जी, वो जो जबरदस्ती काट देते हैं, इससे बच्चा डरपोक पैदा हो रहा है। देखिए जो हम नाड़ जल्दी काट देते हैं ना, तो वो जो खून होता है, खून जो जो बच्चे को मिल रहा होता है, जो 9 महीने तक बेबी वही खून लेकर के बच्चा आगे डेवलप हो रहा है, उसी से सांस ले रहा है, वही उसको भोजन मिल रहा है। तो एकदम से काट देते हैं तो कई बारी ना बच्चे की सांस, कई बारी धड़कन जो होती है ना, तो जब आप आओगे मेरे पास प्रैक्टिकली तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें जो नाड़ होती है ना, उसमें कहीं पर रास्ते में, कहीं पर उसके पास तो धड़क धक 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 ऐसे चलती होती है। तो जो वो खून होता है, तो हमें 5 मिनट 10 मिनट तक हम बेबी को अच्छे से वो खून की सप्लाई देते हैं। सबसे पहले ऐसे ऐसे हम उसको करते रहते हैं, ताकि जो खून है पूरे के पूरा बेबी के दिमाग तक सीधा जाए। सबसे पहले तो जब बेबी निकलता है तो हम उसको उल्टा करते हैं, ताकि जितना भी खून का दौरा है उसके दिमाग में जाए, ताकि दिमाग की जो नसें एकदम से खुल जाएं और रोने लगे, तभी दिमाग उसका तेज होगा।
कई बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग रो नहीं पाता, तो उनका दिमाग जो है वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग की नाड़ी नहीं खुली होती, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं करता। तो बच्चे का रोना बहुत जरूरी है। और इससे रिलेटेड है कि नाड़ जो है उसको, जब हम नाड़ को एसेस करेंगे, एक तो वो गर्म होएगी, ठंडी नहीं करनी है। जब जब हमें लगेगा कि अब नाड़ ठंडी हो चुकी है और उसका सारा खून है जो बच्चे को मिल चुका है, 10 मिनट तक उसको वेट करो, उसके बाद उसको नाड़ को काटो, तो वो ठीक रहता है। एकदम से हो गया और एकदम से नाड़ काट दी, क्योंकि बच्चा गर्भ में से आया और फटाफट हमने नाड़ काट दी, उससे वो जो खून उसको पूरा नहीं मिल पा रहा है, जितना कि थोड़ा थोड़ा बहुत मिल पाता है, जिससे कि वो हेल्दी नहीं रह पाता। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। अभी स्टेम सेल का बड़ा मलेशिया वगैरह में चल रहा है। तो ये आज स्टेम सेल जो माँ का नाल रखते थे पुराने बुजुर्ग, उसके पीछे कभी लॉजिक आप जरूर बताइएगा लोगों को, जी ताकि लोग उसको रखा तो समझें, मैंने भी हुआ उसका है, महत्व, ऐसी हाँ, बात उसका नहीं है। महत्व देखिए समझें। मेरे बेटे का नाड़ुआ जब उतरा था तो मैंने अभी तक रखा हुआ है, तो इसको फेंकना नहीं शरीर चाहिए, इसको बनाने में संभाल उसका के। हक है। हाँ हाँ, वो हाँ सब जी, सेम करने वाला वो, इसलिए उसको संभाल के रखना है। हाँ आजकल जी, तो लोग फ्रीजर करके रखे हुए हैं, बड़े बड़े उसके, जैसे ब्लड बैंक होते हैं ना, वैसे स्टेम जी सेल जी। के बैंक बने हुए हैं। खैर वो बाद में बातें बाद में। चलिए जी, बहुत देर हो गई, अब वाइंड अप हो जाए तो बहुत मेहरबानी। हाँ जी, क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है। जी बाकी जी जी जिसका कोई ठीक है। क्वेश्चन रह जाता है या कुछ भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे यहाँ से सभी स्क्रीनशॉट मैं इसमें डाल देती हूँ, इसकी पिक लेकर के मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। जिनको पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो मैं उनका जवाब दे दूंगी। चलिए ठीक है जी, फिर काफी अच्छा रहा आज का सेशन, काफी अनुभव साझे हुए, एक दूसरे के साथ जानकारियां बटी, ज्ञान बढ़ा। जी तो कल फिर 4:45 बजे मिलते हैं दोबारा से एक नए सेशन के साथ। सर और जी, तब सर जी, तक के आपसे लिए एक सबको रिक्वेस्ट, वंदे आपका मातरम, क्वेश्चन था, जय आपके हिंद, जय जहन भारत। में था, वो क्वेश्चन क्या पूछने वाले थे, हम लोग का ज्ञान आ जाएगा कुछ, अगर आप आ ही गए हैं तो। आज नहीं मैं कल लेट हो गई थी, हरजिंदर जी दिल्ली ने भी वाले अभी क्वेश्चन वो पूछा है। लिख लीजिए वो क्वेश्चन क्या था, तो हम लोग को अब आपने सस्पेंस करके छोड़ दिया, जैसे राजा सीरियल, आप कौन सा सीरियल में क्या होने वाला है वैसा लफड़ा कर दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे। ठीक ठीक जी, ठीक ठीक, कल बात करते हैं, आज थोड़ा हरजिंदर, समय भी मैं आज गुजरता है। लेट हो गई थी, दिल्ली वाले आए हुए थे जान पहचान के, उनके नाश्ते पानी वगैरह में, तो मैंने आज आधा अधूरा सुना है। हाँ कोई बात कोई नहीं, इसकी बात नहीं रिकॉर्डिंग दीदी, मिलेगी जी। हाँ जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ मैं इसकी ग्रुप में डाल दूंगी ठीक है, सारा, की इसकी फोटो खींच के, तो आपको अगर नहीं कोई समझ आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे आप इसको पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक हाँ, है, ये इसीलिए सारी मैं रिटर्न रिकॉर्डिंग में चैनल लिखती पे होती मिलेगी। हूँ। हाँ ठीक है जी, बच्चा। हाँ जी जी, फिर सभी को वंदे मातरम जी, जय हिंद, जय ठीक है, भारत। ठीक वंदे है जी, मातरम, वंदे जय मातरम। सभी भारत। को वंदे मातरम। मैं बंद कर रहा हूँ इसको। वंदे